बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय, सदगुरु श्री निरपेक्ष साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। साहेब साहेब। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुधर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु संग, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, सदगुरु कबीर देव जी का मूल ग्रंथ बीजक और बीजक में शब्द प्रकरण, जिसमें 33वें शब्द पर थोड़ा सा विचार करेंगे। सदगुरु कबीर देव इस पद पर चेतावनी के रूप में समाज को जगाते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है और वो एक न एक दिन छूट जाएगा, तब तो तुम्हारा जितना भी सब है जहाँ का तहाँ ही रह जाएगा। इसीलिए अभी से आप पहले से चेत जाओ, नहीं तो जब हंसा निकल जाएगा और शरीर पे पड़ा रह जाएगा। तो इस पर साहब ने कहा, हंसा प्यारे सरवर तजे कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जे सरवर बीच मोतिया चुंगत होते, जे सरवर बीच मोतिया चुंगत होते, बहुविधि के लिकराए, हंसा प्यारे सरवर तजे कहाँ जाए। सूखे ताल पुरैन जल छोड़े, सूखे ताल पुरैन जल छोड़े, कमल गए कुंभलाए, कमल गए कुंभलाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कहाँ कबीर जो अब की बिछुरे, कहाँ कबीर जो अब की बिछुरे, बहुर मिलो कब आए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सदगुरु कबीर देव इस पद में चेतावनी देते हुए कहते हैं, इस शरीर में जो निवास करता है उसको हंस भी कहा जाता है, हंस की रहनी भी कहा जाता है, हंस एक पक्षी का नाम भी हंस कहा जाता है। और इस शरीर के अंदर जो रहता है आत्मा, चेतन, जीव, सोल, रूप, ब्रह्म, कुछ भी कहो, ये भी एक हंस के रूप में है। तो यहाँ पर साहब ने हंस के रूप में संबोधन करते हुए कहते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। अर्थात जैसे हंस जो है जिस सरोवर में रहता है वहाँ पर कमल खिले हुए हैं, पुरैन के पत्ते लहरा रहे हैं, जल से भरा हुआ सरोवर लहरा रहा है, ऐसा देख करके हंस वहाँ को आनंद कर रहा था, मौज कर रहा था। परंतु कुछ दिन के बाद देखा कि उसका सब जो जल है सूख गया और
सरोवर का पानी जब सूख गया और कमल जो है सब मुरझा गए, इतने में वो जो पक्षी था सरोवर में जो आनंद कर रहा था वो वहाँ से चल देता, उड़ने को होता है, तैयारी करता है, जाने की तैयारी करता है। तो जब ऐसे जाने की तैयारी कर रहा था उसी समय सदगुरु कबीर साहब ने देखा और सदगुरु कबीर देव ने कहा, अरे हंसा प्यारे, सरोवर तज कहाँ जाए? अरे अब सरोवर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? साहेब ने प्रश्न किया कि जे सरोवर बीच मोतिया चुंगत होते बहुविध खेल करा। जिस सरोवर में तो खूब आनंद करते थे, मौज करते थे, मस्ती करते थे, आज उस सरोवर को छोड़कर जा रहे हो? सरोवर तज कहाँ जाए? सूखे ताल पुरन जल छोड़े, कुमल गए कुमलाए, कहें कबीर जो अब की बिछड़े बहुर मिलो कब आए। साहब ने कहा, वहाँ हंस जो है एक तरह से साहब को उत्तर दिया कि अब सरोवर का पानी सूख गया, कमल सब मुरझा गए, इस कारण से बोले मैं अब जा रहा हूँ। तो साहब कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बिछड़ो, अब बहुर मिलो कब आए। जब आप ये सरोवर छोड़ के चले जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे और कब मिलोगे ये कोई पता नहीं है। यहाँ पर साहब ने एक दृष्टांत के रूप में हंस का दिया और सिद्धांत में यहाँ पर ये लिया गया है कि शरीर रूपी सरोवर है। जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, ये हंसा बैठा हुआ है, वो शरीर ऐसा है, कहते हैं कि हंस इसके लिए कहते हैं हंसा का लक्षण माना गया है, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर छीर विवेकी हो वो हंस कहलाता है, जिसके अंदर में जड़ और चेतन, मैं और मेरा का विचार हो, विवेक हो, वैराग हो, उसको हंस कहलाते हैं। तो साहब यहाँ पर कहते हैं, हंसा प्यारे सरोवर तज कहाँ जाए। जब देखा शरीर से वृद्ध हो गया और बोले चमड़ी जो है सूखने लगी, तो ऐसा देख करके कबीर साहब पूछते हैं, अरे बोले अब कहाँ जा रहे हो? बोले जिस शरीर में तुम इतना अहंकार करते थे, अभिमान करते थे, रूप का, जवानी का श्रृंगार करते थे, तरह तरह से इसका सेवन करते थे, शरीर को सुंदरता को बनाने के लिए तरह तरह के माल मसाले लाकर खाता था, पीता था। तो बोलते हैं आज अब शरीर आपका जब जाने लगा तो आप अब कहाँ जा रहे हो? हंसा प्यारे सरोवर तज कहाँ जा। बोले अब किधर जा रहे हो? इस शरीर को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? हंसा प्यारे सरोवर तजी कहाँ जाए। जब आपका ये शरीर छूट जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? क्योंकि आपने क्या किया है? जैसे सरोवर बीच मोतिया चुंगत होते, जिस शरीर में बैठ करके तुम आनंद करते थे, खेल करते थे, मौज करते थे, मस्ती करते थे, आज उस शरीर को छोड़कर कहाँ जा रहे? संसार में जब तक विवेक नहीं होता, विवेक विचार नहीं होता, तो लोग शरीर में इतने आसक्त होते हैं। कोई धन पा गया तो उसमें अहंकार करने लगा, किसी का रूप सुंदर हुआ तो उसमें अहंकार करने लगा, जवानी, रूप, विद्या, वाणी, सब संतों ने कहा इनका अहंकार किस काम का है? ये अहंकार छोड़ो। और बोले जब यह हंसा चला जाएगा तो शरीर एक दिन बेकार हो जाए। किसी कवि ने भी लिखा बहुत सुंदर, वो गाते भी हैं, कहते हैं जिस दिन दुनिया से ये हंस चला जाएगा, कहते हैं कि ये शरीर बेकार हो जाए। दहिया बेकार हो जाए जिस दिन हंसा फरार हो। कहते हैं शरीर बेकार हो जाता है जब ये आत्मा चली जाती है, हंस चला जाता है। हंस उड़ गया और उड़ करके कहाँ गया? बोलते हैं जब ये चला जाता है तो शरीर पे क्या काम करे। परंतु इस शरीर में रह करके लोग विद्या, वाणी, क्या क्या अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं। और कौन करता है? जिनको विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता। इसलिए साहब ने एक संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर कहा है
कि जिनके अंदर विवेक नहीं है, विचार नहीं है, वे लोग विद्या को पाकर, जवानी को पाकर, शक्ति को अपने पाकर, धन को अपने पाकर बोले क्या करते हैं, मद करते हैं, अभिमान करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधु विपरीतमेता ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहते हैं खल, कहते हैं अज्ञानी, जो समझदार नहीं है। लोगों ने खल की अनेक भाषाएं दिए हैं, कोई दुष्ट कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु यहाँ पर संस्कृत के कवि ने कहा है कि जिसको बोले विद्या विवाद आए, बोले जो समझदार नहीं है व्यक्ति, यदि विद्या मिल गई तो सब जगह शास्त्रार्थ करते घूमता रहे, सोचता है सबको मैं परास्त करूं, सबको हरा दूं। पहले बहुत शास्त्रार्थ होता था, अभी तो समाज बदल गया है, बहुत समझदारी हो गई, इसलिए कोई शास्त्रार्थ बहुत कम होते हैं। और संतों ने कहा है कि तुझे भी रानी क्या पड़ी, तो अपने आप में भेद गावे कथे विचारे नाही अनजाने का दोहा, कहें कबीर पारस पर से बिना जस पाहन भीतर लो। बोलते हैं तुम दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हो कि सब सारी दुनिया को मैं जीत करके वो हो जाऊं, सर्वजीत बन जाऊं। बोले सर्वजीत बनने की आपको क्या जरूरत है, विद्या विवाद है। कहते हैं पढ़ लिख लिया थोड़ा तो बस विवाद करने लगा, यहाँ वहाँ अहंकार बस परास्त करने जाने लगा। एक संत थे उत्तर प्रदेश में, उनका नाम था श्री विशाल साहेब जी। श्री विशाल साहेब जी के पास एक विद्वान आए आचार्य, और आकर कहते हैं बोले हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। साहेब इतने विनम्र, इतने सुशील, हमेशा उनका जीवन मुक्त रहते थे। उनका शरीर से, संसार से भी कोई बहुत लगाव नहीं रहता था, उतने रहता था जितना शारीरिक निर्वाह होगा। तो जब वो साहब के पास पहुँचे कि बोले हम शास्त्रार्थ करेंगे आपसे, तो उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करके क्या करोगे? बोले आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और हम आपको नहीं तो परास्त घोषित करेंगे, क्यों हमारे से हार गए। बोले आपको घोषित करने की जरूरत नहीं है, हम आपसे हारे हैं, आप जीते हैं, बस बोलो सब गुरुदेव की जय। बोले हम हारे हैं, आप जीते हैं, बस जाओ। तो अब क्या करें जब वो लड़ने को नहीं तैयार है? तो कहते विद्या विवाद आए, ऐसे ऐसे लोग लेकर विवाद करते। अरे विद्या मिली है तो उसको परमार्थ में लगाओ, सेवा में लगाओ। आप जानते हो तो जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनको समझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। आज बहुत से विद्वान लोग हैं या बहुत से विद्यार्थियों को हमने देखा है, वो पढ़ते हैं पर देखते हैं कोई गरीब है, बच्चा है, पढ़ने में होशियार है पर पढ़ नहीं सकता है, तो उसको मुफ्त में ट्यूशन में पढ़ाते हैं और उनको समझाते हैं। तो ये धन का, आपकी विद्या का, ये परमार्थ में लगे, उपकार में लगे, तो विद्या विवाद आए नहीं, विवाद में नहीं। और बोले विद्या के बाद धन मिल गया तो बोले धन को भी वो कहते हैं कि अरे हमारा तो इतनी संपत्ति है, हम तो तुमको नष्ट कर देंगे। अरे तुम उनको नहीं नष्ट करोगे, तुम खुद ही नष्ट हो जाओगे। क्यों? कबीर साहब ने इसलिए कहा है कि जो दूसरे को कोई खड्डा खोदता है तो उसका खड्डा में पहले वो गिरता है, वो तो बाद में गिरे पर पहले खुद ही गिरता है। इसीलिए कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय, धन को पा करके मद न करो, बल्कि धन को पा करके समाज की सेवा में लगाइए, तभी तुम्हारा सार्थक होगा, तभी तुम्हारा नाम होगा। आज दुनिया में कितने ऐसे कर्ण, दानी कर्ण, राजा कर्ण का नाम आता है, कितने दानी थे। राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है दानियों में, महादानी, और महादानी राजा बलि का नाम आता है जिन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। और ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं। जो कुंभ मेला होता था ना, प्रयागराज का कुंभ मेला, अगले वर्ष कुंभ मेला आएगा 2025 में, आप देखिए वहाँ कितने बड़े बड़े दानी आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पूरी पृथ्वी धर्मात्मा हो, सब दान धर्म से परिपूर्ण हो, सब लोग भंडारा करते हैं, सबको बुला बुला करके खिलाते हैं। तो इस प्रकार से राजा हर्षवर्धन हुए थे, जो आते थे कुंभ मेला में और सर्वस्व अपना दान कर देते जाते। तो कहते हैं दान धन मिला है आपको तो उसका सदुपयोग करो। आज जैसे आज के राजा हैं, आज के राजा मतलब नेता हैं, हमारे जो नेता हैं वो भी आज देखते हैं कि भाई हमारे समाज में क्या चीज़ की कमी है उसको देते रहते हैं।
ऐसा नहीं कि कितने नेता ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ देखो छापा मारने पर नोटों के खजाने में ना ताखाने में भरे पड़े हैं। बताओ, ताखाना में भर भर के धरे, क्या करेंगे? धरती कंप होगा, नीचे बैठ जाएगी, सब सुहा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसी पैसा को समाज की सेवा में लगाते तो आज हमारा भारत जो कहते हैं सोने की चिड़िया है, वो वास्तव में सोने की चिड़िया ही रहता। बड़ा ऐसे ऐसे लोग कुछ हुए, इन्हीं को लोग समाज में कहा जाता है कि यही खल है। खल माने दुष्ट प्रकृति, जिनके मन में ऐसी भावना रहती है, सेवा में नहीं, परमार्थ में नहीं। बोले धन है तो उसको परमार्थ में लगाइए। परोपकाराय सताम विभूतिया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि परोपकार में, परमार्थ में जिनका धन लगता है, संपत्ति लगती है, विद्या लगती है, शरीर लगता है, तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से सेवाएं होती। हाँ, बोलते हैं कि भाई तन हमारा धन है, उससे धन से सेवा करो। हाँ, और शरीर स्वस्थ है तो शरीर से भी सेवा करो। शरीर स्वस्थ है तो शरीर से सेवा नहीं करते, और धन नहीं है तो क्या कहते हैं, धन होता तो हम भी ऐसे खूब दान धर्म करते, बड़े बड़े मठ मंदिर बनवाते, टाटा बिरला की तरह बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर बनवाते। परंतु जो है शरीर, उससे सेवा नहीं करते, किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देते। जो नहीं है उसकी कामना करते हैं। इसीलिए कहते हैं ऐसा नहीं, जो है उससे तन से भी सेवा करो, धन से भी सेवा करो, और सबसे बड़े हैं मन से भी सेवा करो। हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलते हैं सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कभी कोई दुख न पावे इस संसार में। इस प्रकार से ऐसा हमारे महापुरुषों की वाणी है। तो बोलते हैं कि जो भी है उससे आप सेवा करो। मन से सेवा करना बहुत कठिन होता है। लोग तो मन से बस देखते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने नहीं देते, उसको पीछे खींच लेते हैं, उसका पैर खींच करके नीचे गिरा देते। तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। बोलते हैं ऐसा दुष्ट लोग, शक्ति मिल गई, ताकत है, तो बोलते हैं दूसरों को नष्ट करने में लगे। बोले ऐसा नहीं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको संतों का समाज नहीं मिला, विचारवानों का समाज नहीं मिला। यदि ऐसे विचारवान प्राणी मिलते, ऐसे महापुरुष मिलते, तो उनका जो है जीवन सुख में हो जाता, शांति में हो जाता, और वे भी अपने धन का, विद्या का सदुपयोग करके समाज की सेवा में लगाते, और आज उनका भी नाम होता। उसमें नाम न होता कि दूसरों को हम सताते रहे, जीवन भर परेशान करते रहे। मनुष्य शरीर मिला है परमार्थ के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। इसलिए साहब यहाँ कहते हैं कि जय सरोवर बीच मोतिया चुंगत होते बहुविध केल करा। जिस शरीर को पा करके आपने दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, सेवा नहीं किया, परोपकार नहीं किया, परमार्थ का काम नहीं किया, तो बोले वो क्या है, व्यर्थ में चला गया तुम्हारा जीवन। और जब बीत गया तो फिर उसको पछताने से क्या हुआ? संतों ने कहा है जो बीत गया उसे विसार दो। कबीर साहब कहते हैं बीती ताई विसार दे, आगे की सुध लो। बोलते हैं आगे को चेत जाओ, संभल जाओ, अभी से कुछ बिगड़ा नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि बालपन से हम ब्रह्मचारी होते तो हमारा भी जीवन बहुत अच्छा रहता, परंतु हम कहते हैं जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। अरे जो बीत गए उसे जाने दो। कबीर साहब तो कहते हैं काहे कबीर जाए दे वही, जब से चेते तब से सही। जब से आप चेत जाओ तभी से आप जग जाओ, तभी से आप अपना कल्याण करना शुरू कर दो। ऐसा मत समझो कि अब हम वृद्ध हो गए हैं अब क्या करेंगे। अरे वृद्ध होने पर भी आप चेत जाएंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कम से कम मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आपका अच्छे कर्म रहेंगे तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और फिर जब बालपन से आप सेवा करेंगे फिर वो संस्कार आपके जगेंगे, बनेंगे। हमने देखा बनारस में जब हम 75 में वहाँ पर आचार्य एमए करने के लिए बनारस विश्वविद्यालय में गए तो वहाँ हमने देखा कि एक 80 वर्ष के थे संत, और वो भी आचार्य की परीक्षा हम लोगों के साथ बैठे थे। तो हमने ऐसे जिज्ञासा बस उनसे पूछा कि महाराज हम लोग तो बोला ठीक है, अभी हम लोगों के मन में ये कामनाएं हैं कि आगे क्या बनना है, कैसा करना है, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं और ये परीक्षा दे रहे हैं। पर महाराज आपकी तो उम्र 80 वर्ष की हो गई है और आप अभी आचार्य की परीक्षा दे रहे हो, आप क्या करोगे? आपके मन में क्या कामना है?
तो महाराज उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो बोले देखो, हम लोगों से बोले महाराज देखो मैंने पहले पढ़ाई नहीं किया, तो इसीलिए मैं आज मेरा जीवन इतना बीत गया बेकार में। तो यदि मैं पढ़ाई किया होता तो मैं भी आज समाज की सेवा में और क्या क्या करता। इसीलिए मैंने सोचा चलो नहीं किया, पर अब जो बचा है उसी को मैं अपना पढ़ाई में लगा दूं। आज ये मैं आचार्य की अभी परीक्षा दे रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर छूट जाएगा, तो जब मैं जन्म लूँगा जहाँ भी, वहाँ जन्म से ही मैं चालू हो जाऊँगा। फिर इस प्रकार से मेरी वो विद्या जागृत हो जाएगी और मैं फिर समाज के खुल के सेवा करूँगा। धन्य है ऐसे महापुरुष जिनके मन में ऐसी भावना है, तो जरूर वो आगे चल के आज इसीलिए तो आप देखते हैं कि कोई कुछ भी नहीं पढ़े हैं। और हमारे यहाँ तो हमारे श्री साहिब जी, श्री अभिलाष साहिब जी हैं, उनको आपने देखा, उनके जीवन में ऐसे कहा जाता है कि वो 2 की चौपड़ी पढ़े थे, बस 2 से ज़्यादा नहीं पढ़े थे। और आज देखिए बड़े बड़े MA करने वाले, डिग्रियां लेने वाले, PhD करने वाले, उनके सामने कोई टिक पाता नहीं था। और सदगुरु श्री ज्ञान साहिब जी थे हमारे, उनका भी अध्ययन बहुत कम था, थोड़ा बहुत, मतलब फिर भी संस्कृत विद्यालय में भी पढ़ने गए थे परमान निकेतन में, और उन्हीं के माध्यम से हमने भी पढ़ाई किया था। तो इस प्रकार हम इतने महान विद्वान थे कि जिनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, और प्रवचन करते थे तो धारा प्रवाह 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रवचन करते रहते थे। तो ये सब क्या है? आज के संस्कार नहीं, पहले के पूर्व जन्म के भी संस्कार सब काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई जो परमार्थी होते हैं उनकी संपत्ति क्या होती है? कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस साधु विपरीत मेता। बोलते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी विपरीत ये शक्ति लगती है। विपरीत में कहा जाती विद्या विपरीताय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस साधु विपरीत मेता ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बोलते हैं जो परोपकारी महापुरुष होते हैं उनकी विद्या ज्ञान में दूसरों को ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। आज ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके हजारों शिष्य हैं और आज समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, जिसमें समाज अपना नाना प्रकार से कल्याण करके अपने जीवन को अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। तो कहते हैं विद्या उनके परोपकार में लग रही है, विद्या दानाय, और धन जो है वो दान में लग रहा है, विद्या जो है उनको परमार्थ में लग रहे थे। विद्या विवादाय खलस साधु विपरीत मेता ज्ञान आय दान आय, और दान में लग रही है, उन दान में लग रहा है। उनका धन जो है, संपत्ति तो खूब है, आज पहले उन्होंने दिया है, आज भी उनको खूब मिला हुआ है, और आज भी वो परमार्थ में कर रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसा परमार्थ हो रहा है वहाँ पर कोई कमी नहीं रहती। वो अपनी संपत्ति को दान में लगा रहे हैं, दूसरों को सताने में नहीं लगा रहे। कितने लोग होते हैं अज्ञानी जो दूसरों को नष्ट करने में लगाए रहते हैं। कहते हैं हमारा तो इतनी संपत्ति है, तुमको हम मिट्टी में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे। अरे वो नहीं खाक में मिलेंगे, तुम जरूर खाक में मिल जाओगे। इसीलिए कहते हैं भाई संतों के संग में जाओ। बिना संतों के संग में गए बुद्धि हमारी ठीक नहीं रहेगी, विवेक हमारा जागृत नहीं रहेगा। इसलिए संतों की महिमा इतनी कही गई है, और संतों के संग में रहने के लिए कहा गया। कहते हैं कि मन को बिगड़ते देरी नहीं लगती, मन कब बिगड़ जाएगा कोई जानता नहीं है। इसलिए मन हमारा ठीक रहे, वो कैसे ठीक रहेगा? या तो संतों के संग में रहें, या तो सदग्रंथों के अध्ययन में रहें। यदि हम संतों के संग से दूर हो जाएंगे, सदग्रंथों को हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन, आज का वातावरण आप देखते हैं, यूट्यूब ये ऐसा आया है मोबाइल कि मोबाइल में आप देखिए तो सब कुछ है। अभी देखो हम ये प्रवचन कर रहे हैं, मोबाइल में सब भरा जा रहा है, और उसमें भर जाएगा, समाज के बीच में जाएगा, सब जगह जाएगा। तो अच्छे कार्य के लिए बड़े बड़े महापुरुषों के विचार आते हैं, हम लोग सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये अच्छा भी है, परंतु यदि जो नहीं है, ना समझ है, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के हाथ में छुरी रहेगी तो वो परमार्थ में करेगा, ऑपरेशन करके
किसी के जीवन को बना देगा, परंतु एक अज्ञानी के हाथ में छुरी चली जाए, नादान बच्चे के हाथ में छुरी चली जाए तो अपना हाथ भी काट डालेगा और दूसरे को भी काट देगा, मार देगा। इसी प्रकार से ये मोबाइल ऐसा है जो कहीं ज्ञानियों के बीच में है तो इसमें से ज्ञान लिया जा सकता है, और अज्ञानियों के बीच में है, उनके हाथ में है, तो महाराज आज कितनी घटनाएं घट रही हैं। उसका मूल कारण यही है कि इसमें जहर भी निकल आता है, इसके अंदर जहर भी भरा पड़ा है, और जो लोग ऐसे ऐसे चित्र देखते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है और धीरे धीरे वो समाज की नज़रों से गिर जाते हैं। लोग कहाँ से गिरते हैं? इसलिए बनने और मिटने के लिए ये महापुरुष हैं, समाज है। इसके लिए साहब ने यहाँ पर बहुत सुंदर इस पद में चेतावनी दिए कि हंसा प्यारे सरोवर तज कहाँ जाए, जे सरोवर बीच में मोतिया चुंगत होते बहुविध खेल करा। जिस सरोवर के बीच में तुम अनेक प्रकार से ये सेवा, परोपकार, परमार्थ सब काम करते थे, मोतियाँ अपने मोती के समान ये काम करते थे, और जो नहीं समझदार हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो शरीर के साथ अनेक प्रकार से विषय विकारों में भी जीवन को बर्बाद करते हैं। उसी को मोती माने, उसी को अमृत माने, तो ऐसा करने से तुम्हारा जीवन कैसे होगा? साहब कहते हैं जय सरोवर बीच मोतिया चुंगत होते, ये शरीर से ही सब होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए कहा जाता है कि धर्म का काम करना है तो भी शरीर से होता है, दूसरे का दुख देना है तो भी शरीर से ही काम होता है। इसलिए कहते हैं हमें ऐसे वाणी बोलना है, ऐसे कर्म करना है, आँखों को ऐसे, हमें आँखों से ऐसे काम लेना है। हमारी नज़रें ऐसे, कहते हैं नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किस्ते ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए अपने नज़रों को ठीक रखो, और जिनकी नज़रें ठीक रहती हैं उनका जीवन संसार सागर से पार हो जाता है, और जिनकी नज़रें खराब होती हैं, नज़रें संसार में गई, विषय विकारों में गई, उन्हीं में वो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ऐसी घटनाएं घटती हैं, लोग ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा ऐसा कांड कर देते हैं कि लोग देख करके इतना तड़प जाते हैं कि बोलो ये आदमी है कि जानवर है। जानवर भी नहीं कह सकते हैं कि जानवर के अंदर भी हमने देखा है कितनी दया होती है, बड़े आदमी नहीं है। उनको क्या कहा जाए? संसार में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लोग खुद मर जाते हैं और बच्चों को भी, पत्नी को भी, उनको भी मार देते हैं, और मार करके खुद भी मर जाते हैं। ये क्या है? हम लोग तो कहते हैं भाई ठीक है, उनका कुछ लेन देन होगा, कोई ना कोई कर्मों का तो लेखा जोखा तो रहता है, जरूर रहता है, तब ऐसी घटना घटती है। नहीं तो ऐसा क्यों घटे? बदलाव जिस पत्नी को पाने के लिए बैंड बाजा बजाते हैं और उसी पत्नी का कत्ल कर दे, बताओ आदमी है? उनका पति है, वो कैसा है? शैतान है, क्या बोलेंगे उसको? जो लोग ऐसा है, उसका कारण क्या है? हम यदि कारण पर जाएंगे तो यहाँ पर विचार है, बस हमारे विचार अच्छे नहीं रहे, गलत का संग पड़ गया, और गलत संग का परिणाम हमेशा दुख ही मिलता है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहो, संगत कीजिए साधु की। तो इस प्रकार से अच्छी संगत में रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो साहब यहाँ पर कहते हैं कि जे बहुविध खेल कराए, जिस शरीर को पा करके तुमने आनंद किया, बोले वो शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। कहते हैं कि बहुविध खेल कराए, सूखे ताल पुरेन जल छोड़े। जब वृद्धावस्था आ जाती है, अब आप देखो सूख गया, सूखे ताल पुरेन जल छोड़े, कमल गए कुमलाए। कमल क्या है? बोले हाथ कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, ये सब सूख गए। जब वृद्धावस्था आती है तब कैसा हो जाता है? परंतु फिर भी लोग देखो ना, वृद्धावस्था आती है, बहुत से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और बाल सफ़ेद होते हैं तो लोग क्या करते हैं? ब्रेन लगाते हैं, उसमें वो लगाते हैं, कलर करते हैं। अरे उसको कलर करने की क्या जरूरत है? साहब ने कहा है कि भंवर उड़े बग बैठे, आई रैन गई दिवसों तक जाई, हल हल का पे बालाजी ना जाने का करी है पी। कहते भंवरा चला गया, बगुला आके बैठ गया। यानी भंवरा काला होता है, बगुला सफ़ेद होता है। तो बोलते हैं जैसे भंवरा चला गया, माने काला मन तुम्हारा चला गया, तो अब तुम्हारा बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो अब आप उनको हंस की तरह निर्मल रहने दो, सफ़ेद रहने दो, और उसको काला करने की क्या जरूरत है? तो प्रकृति की ओर से ऐसा। तो साहब यहाँ पर कहते हैं कि सूखे ताल पुरेन जल छोड़े, कमल गए कुमलाए, कहाँ कबीर जो अब की बिछोरे बहुर मिलो कब आए। साहब कहते हैं यदि अब की ये शरीर से छूट गया और चला गया तो फिर कब आओगे?
कब तुम्हारा मिलन होगा, ये मनुष्य शरीर कब मिलेगा, ये कोई जानता नहीं है। इसलिए यहाँ पर साहब कहते हैं कि भाई कोई वृद्ध हो गए हैं तो उनको हंसी मजाक ना करो। एक वृद्ध बेचारे झुके जा रहे थे तो एक लड़का मन चला था, देखा, बोले बाबा बाबा ये धनुष कितने का लाए हो। बाबा ने देखा कि देखो इसको अभी पता नहीं है कि 4 दिन में ये धनुष तुमको फिर मिल जाने वाला है। तो बाबा ने कहा, बोले बेटा इसको खरीदना नहीं पड़ता है, यदि आप जिद्दा रहोगे तो 4 दिन के बाद तुम्हें भी ये धनुष मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी महापुरुषों से या किसी से भी ऐसा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ये शरीर मालूम है कब मिट्टी में मिल जाएगा कोई जानता नहीं है। काचे घट कहते हैं कच्चे घड़े में पानी कितने दिन टिके, काचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। ये हंस माने चेतन जीव जब चला गया तो शरीर टिकने वाला नहीं है, ये तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है, एक भजन बोलते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, ऐसे कवि और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ये शरीर जो है मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जब तक आपको मिला हुआ है इससे आप खूब सेवा करिए, परमार्थ का कार्य करिए, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो, शांति में हो। साहेब ने कहा है, कहाँ कबीर जो अब की बिछुरे बहुरी मिलो कब आए, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। इस पर मैंने थोड़ा सा विचार दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।